नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पूर्वांचल की उस विधानसभा पे खड़ा हूं जहां की राजनीति ने पूरे उत्तर प्रदेश की दिशा बदल दी। यहां पे कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे। उनकी हत्या हुई, आरोप मुख्तार अंसारी पे लगा और तब से भारतीय जनता पार्टी और अंसारी परिवार के बीच जंग शुरू हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, इन सबको लगता था कि यहाँ से अंसारी बंधुओं का अस्तित्व खत्म करना है। योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजर की कहानी बताई है वो इसी इलाके से आती है, अंसारी परिवार से जुड़ी आती है। और एक रोचक इतिहास ये है कि सन 1985 से 2022 तक केवल 2 या 3 वाक्य ऐसे हुए हैं जब ये विधानसभा से कृष्णानंद राय या उनकी पत्नी अलका राय जीती हैं। उसमें से भी 2 बार ऐसा हुआ जब वो जीती तो एक बार सपा ने अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया और एक बार बसपा नहीं किया। इस बार मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों ने एक नई पीढ़ी को अपने आगे लाने का काम किया है। ये सदियों बाद ऐसा हो रहा है कि मुख्तार अंसारी, उनके भाई राजनीति में नहीं है, कमान अंसारी बंधुओं ने नई पीढ़ी को दे दी है। मुख्तार अंसारी के बेटे, उनके भतीजे चुनाव में हैं और उनमें से उनके भतीजे आज मेरे साथ हैं। शेव अंसारी, मनु के नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग, मनु अंसारी को जानते हैं लोग, वो मेरे साथ है। मनु जी, स्वागत है। बहुत सर, बहुत धन्यवाद आपका सर। ये विधानसभा मुझे इसलिए भी देखने का बड़ा मन था कि उत्तर प्रदेश में जब माफियाओं की बात आती है, जब डॉन की बात आती है, तो इस विधानसभा का नाम आता है, कृष्णानंद राय का नाम आता है, हत्या का नाम आता है और हत्या का आरोप आपके परिवार पर लगता है। देखिए सर, इस विधानसभा का ये भी नाम आता है कि ये डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी भी यही विधानसभा रही है। और जो हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब रहे हैं, उनकी भी ये गृह विधानसभा रही है। तो हम तो ये इतिहास जानते हैं इस विधानसभा का। और मेरे चचा 5 बार इस सीट से विधायक रहे। स्वर्गीय सरजू पांडे जी इस विधानसभा से विधायक चुने गए थे, हम ये जानते हैं। मनु भाई, 1985 से आप लोगों का है ना, क्या है जरा 85 तब तक की पृष्ठभूमि बताइए। जी, 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी से मेरे चचा अफजाल अंसारी साहब पहली बार। अफजाल अंसारी पहली बार यहीं से विधायक? जी, उनकी भी जिस वक्त वो पहली बार विधायक बने थे उनकी भी उम्र 31 साल थी। अच्छा जी, वो भी 85 में बने। उसके बाद कंटिन्यूसली मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता ने उनको चुनाव जिताती रही और 2002 में भी चुनाव हम लोग हारे नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे उत्तर प्रदेश में 36 बूथों पर रिपोलिंग कराई थी, जिसमें 28 बूथ इस मोहम्मदाबाद विधानसभा के। पूरे प्रदेश में 36, 28 सिर्फ यहाँ के थे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब हमारे परिवार के सभी लोगों को, यहाँ तक कि उम्मीदवार को खुद हाउस अरेस्ट करके बंद कर दिया गया और सारी बूथों पे बूथ कैप्चरिंग की गई। ज़बरदस्त बूथ कैप्चरिंग हुई, मतलब ऐसी रही कि 95% तक लोगों ने फर्जी वोट डाले और उसके बाद हम लोग 5000 से इलेक्शन लूज किए। आपके इलाके में कोई बूथ कैप्चरिंग करेगा, कोई बात हजम होती नहीं? आज भी हम लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था, उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। यहाँ इस विधानसभा में 40 साल पहले गरीब को चरपाई पे बैठने नहीं दिया जाता था। वोट देना तो दूर की बात है, गरीबों को वोट देने का अधिकार 30 साल बाद मिला। आज भी दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां गरीबों को धमकाया जाता है और धमकी दी जा रही है कि वोट देने नहीं जाना है। अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो हमको ठीक है, तुम वोट मत देना हमें। अगर तुम हमको देना चाहते हो तो ऐसा करो, तुम घर पे रहने आना, हम समझ जाएंगे तुम हमको वोट देती हो। इस तरह की परिस्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप तो आपके ऊपर लगा रही है और आपके ऊपर थोड़ा फिट भी बैठता है। आप अंसारी जी के, मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, तो ज़्यादा फिट तो आपके ऊपर बैठता है। हम अपने दादा काजी सुभानुल्लाह अंसारी के पोते हैं। पहले वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और मेरे वालिद साहब सिबगतुल्लाह अंसारी साहब हैं। मेरे राजनीतिक गुरु अफजाल अंसारी साहब रहे हैं। हम उसके हैं और न मेरे वालिद साहब पे न मेरे चचा पे एक मुकदमा है, न कुछ है। हम लोगों ने 40 साल तक इस क्षेत्र की, यहाँ के लोगों की सेवा की है, तभी कोई हमको दे रहा है। अगर हमारा उनका संपर्क और संबंध नहीं होता एक अटूट इस तरह का, तो एक बार के बाद दूसरी बार कभी किसी को कोई मौका नहीं देता है सर। 85 से 2002 तक ये सीट कंटिन्यू आपके पास जी सर, हम लोग राम मंदिर लहर में भी जीते थे कम्युनिस्ट पार्टी से ये चुनाव। कम्युनिस्ट पार्टी जी, फिर 96 में समाजवादी पार्टी से अफजाल चचा विधायक बने। 2002 से भी हम लोग लड़े, जीता हुआ चुनाव था, पर ज़बरदस्ती हराया गया। पर हमारे नेताजी, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 2004 में गाज़ीपुर का लोकसभा प्रत्याशी बनाया और
हम लोग 2.5 लाख वोटों से ये चुनाव जीते थे। आपकी विधानसभा में मुसलमान तो बहुत थोड़े थे, आप चुनाव कैसे जीत जाते हैं? यहाँ के मोहम्मदाबाद की जनता सारा ही हमारे साथ एक परिवार की तरह संबंध है। देखिए, एक सगे भाई में ऐसा संबंध नहीं होता जिस तरह से यहाँ 40 सालों से एक संबंध चला आया है। 3-3 पीढ़ियों का संबंध है सर। उनका दुख सुख हमारा दुख सुख, उनकी आफत विपत में रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। हर खुशी में गम में एक दूसरे के हम लोग हमेशा साथ रहे, शरीक रहे। कोई भी जनता अपने नेता से ये नहीं चाहती खाना पहुँचाओ, बस ये चाहती है कि हमारे मान सम्मान करे, दुख सुख में हमारा साथ दे। हम जब बुलाएं तो पहुंच जाए मौके पे, और किसी को क्या चाहिए। हम लोग बिना बुलाए, देखिए खुशी में तो भले ना जा पाते, पर हमारे बड़े और हम लोग पर कोई भी है अगर दुख में है या उसके ऊपर कोई आफत विपत आई तो बिना बुलाए हम लोग उसके दरवाजे पर जाते हैं, चाहे वो हमारा है या दुश्मन हो या विरोधी हो या हमारा हो, हम लोग जाते हैं। आपके परिवार की जो रॉबिन हुड इमेज है, उसी ने योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर निकलवा दिया। देखिए सर, इस बार नौजवानों ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है और इनकलाब आ चुका है। तो आने वाली 10 मार्च को पता चल जाएगा कि क्या किसने क्या किया था, क्या सही था, क्या गलत था। जनता में बहुत रोष है, हम लोगों को बसाने वाले हैं। आप अभी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चलिए, नगवा नौपुरा गांव है, हमारे दादा नो शक्करपुर, हमारे बाढ़ आ गई थी, डूब गए थे लोग, कुछ नहीं बचा था। यहाँ मौजूद हैं उस गाँव के लोग, गांव का गांव बसा दिया गया। 1 रुपये भी किसी से नहीं लिया गया आज तक, ना उन लोगों के पास अपने मकान के ज़मीन के कागजात दे दिया गया। इसी तरह संबंध हम लोग का चला आया। लोग कहते हैं आपके पास तो इतना पैसा है कि पूरे इलाके में, पूर्वांचल में जो ठेका होता है वो आप जिसको कह देते हैं, जो चेला वो ठेका लेता है। तो आपके पास पैसे की क्या कमी? हम लोग तो किसान हैं, किसान के बेटे हैं। आज भी हमारे पिताजी या अफजाल चाचा, हम लोग किसानी से कमाई करते हैं। हाँ, ये फ़ख्र है कि हमारे पास जितना था हमने लोगों को बसाया है, बनाया और लोगों की मदद की है। देखिए, कोई भी चीज़ यहीं रह जानी है, बाहर नहीं, ऊपर नहीं ले जा सकते आप। तो जितनी भी हमारी चीज़ें थी, जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ी हम लोगों ने, अभी हमारे आगे जाएंगे तो नागा बाबा का एक मंदिर पड़ता है, वहाँ के लिए बिगहों ज़मीन दादा ने उस मंदिर के लिए दान कर दी। वहाँ लड़के आज भी फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। नागा बाबा का बहुत ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, जहाँ हम लोग भी सब लोग जाते हैं। हम लोग तो इस तरह के लोगों के सबके सुख दुख में साथ हैं। आपको बाबा के बुलडोजर से डर लगता नहीं लगता है? हमको महंगाई से दिक्कत है, बेरोज़गारी से दिक्कत है, जो भ्रष्टाचार हो रहा उससे दिक्कत है, शिक्षा कहाँ चली गई, चिकित्सा कहाँ चली गई, उससे दिक्कत है। इनसे हमें लड़ना है। अच्छा, आखिरी सवाल मनु भाई, आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है समय क्षेत्र में? बेरोज़गारी, महंगाई बहुत ज़्यादा, जुल्म अत्याचार और भ्रष्टाचार तो इतना हो गया है कि कहीं भी आप चले जाइए, बिना पैसा दिए हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जो डायल 100 थी हमारी सरकार में दी हुई, अगर हम फ़ोन करके बुलाए हैं, कंप्लेन किए हैं, तो हमारे पास पुलिस आती है, हमसे लेती है 500 रुपये और दूसरी पार्टी से कहती है कि भैया वो 500 दिया, अब आप 2000 दिए तो हम सुलह कर देंगे, नहीं तो कर देंगे। इस तरह की परिस्थितियाँ चल रही हैं। हर लोग परेशान। थाने चले जाएँ, कोई भी काम, ब्लॉक चले जाइए, आप तहसील चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार चल रही है। कोई सुनवाई नहीं है, किसी की नहीं सुनवाई है। हम लोग अंसारी परिवार ने अपनी नई पीढ़ी को आगे किया है, इसका क्या राजनीतिक संदेश है? देखिए, हम लोग 10-12 साल से क्षेत्र में काम कर रहे थे। दिल में एक ललक थी, चाहते थे कि लोगों को मदद करें, उनके और आगे ले जाए। देखिए, एक जनरेशन गैप था, उसको भी दूर करना था। और हम लोग 40 साल तक जिस तरह से लोगों की मदद हमारा परिवार, हमारे बड़े करते आए, अब उसको आगे 40 साल और उस विरासत को हम लोग ले जाएंगे। पढ़ाई कहाँ से की आपने? हमने लखनऊ, पहले तो यहाँ सेंट जॉन्स स्कूल गाज़ीपुर से 12th किया, फिर लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से BBA किया, फिर कुछ कोर्स करने हम अपने मास्टर्स के लिए कार्डिफ भी गए थे। कहाँ गए थे? कार्डिफ यूनिवर्सिटी, वेल्स, यूके में गए। यूके में पढ़ाई करके और फिर आप? जी, कंटिन्यूसली 10 साल से। 10 साल मेरी ट्रेनिंग हुई। तो ये थे मनु अंसारी, इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। मैं जब आ रहा था, मैंने रास्ते में कुछ जगह रोक के बात करने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी, जो हम लोग टीवी और चैनलों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि एक डॉन है, उनका बड़ा इलाके में रुतबा है, लोग उनसे बात नहीं करते हैं। लेकिन मैंने देखा ऐसा हकीकत में इतना नज़र आया नहीं। और अच्छी बात है, यूके में पढ़ाई करके एक नौजवान आगे आ रहा है। मुख्तार अंसारी जी के बेटे भी मैदान में हैं। तो एक नई पीढ़ी आगे आ रही है, राजनीति की दिशा बदल रही है। चुनावी मंच पे बुलडोजर कितना भी चले, लेकिन इस विधानसभा के जो संकेत आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि बुलडोजर यहाँ काम नहीं कर रहा, गर्मी निकल नहीं पा रही और शिमला बन नहीं पा रहा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यूपी की राजनीति की खबरें आपको यहाँ और सिर्फ यहीं मिलेंगी। थैंक यू।